वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 24 मार्च और 24 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। विश्व कविता दिवस को किस संगठन द्वारा घोषित किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। 22 मार्च 2026 को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया जिसका मुख्य विषय उन्नत बिहार उज्जवल बिहार था? तो ये जो है 114वां स्थापना दिवस मनाया। मुख्य रूप से झारखंड और आसपास के राज्यों में मनाया जाने वाला सरहुल त्योहार किस वृक्ष की पूजा को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा साल वृक्ष को। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में सबसे पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। हाल ही में कृष्ण कुमार ठाकुर ने भारत की किस सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी में निदेशक यानी कार्मिक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनएमडीसी। ठीक है। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। निम्न में से किस स्थान पर भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। निम्न में से किस शहर में गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गौटेक आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। किस देश ने मार्च 2026 में आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता छोड़ दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में जंगली कीवी की किस नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिनिडिया इंडिका। ठीक है। दुनिया के सबसे तेज पक्षियों में से एक शाहीन बाज मुख्य रूप से किस पक्षी की एक भारतीय उप प्रजाति है? इसका आंसर हो जाएगा पेरेग्रीन बाज। ठीक है। ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। निम्न में से किस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या और असेंबली में बम फेंकने के आरोप में इन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। भारत में मुख्य रूप से 2 दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। पहला जो है 30 जनवरी को जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है और 23 मार्च को भगत सिंह और साथियों का बलिदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि शहीद दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल मनाया जाता है। यह दिन 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम आज का अवलोकन कल की सुरक्षा है। ठीक है। जो मौसम डेटा और उन्नत तकनीक जैसे उपग्रह और राडार के महत्व को दर्शाता है। WMO संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो दुनिया भर में मौसम, जलवायु और जल संसाधनों की निगरानी और डेटा साझा करने का समन्वय करती है। ठीक है। और सटीक मौसम विज्ञान कृषि, विमानन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के नए जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026 में प्रारंभ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नीति सुधार और मिशन विकसित भारत के लिए जिम्मेदार कार्रवाई। तो इसका अंग्रेजी रूप है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य है नागरिकों को नए आयकर अधिनियम 2025 के बारे में शिक्षित करना और कर भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाकर लोगों का भरोसा जीतना। ठीक है। करदाताओं की सहायता के लिए कर साथी नामक AI चैटबॉट और एक आधुनिक वेबसाइट 2.0 लॉन्च की गई है जहां रियल टाइम में सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है। जानकारी को केवल हिंदी या अंग्रेजी तक सीमित न रखकर 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है ताकि देश के हर कोने तक संदेश पहुंच सके। ठीक है। सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो और माई गवर्नमेंट क्विज जैसे माध्यमों से जनता को इस बदलाव से जोड़ा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में प्रकृति का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रकृति का पूर्ण रूप है परिवर्तनकारी पहलों को एकीकृत करने के लिए लचीलापन, जागरूकता, ज्ञान और संसाधनों को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका इंग्लिश रूप क्या है? तो इसका इंग्लिश रूप है प्रमोटिंग रिसाइलेंस, अवेयरनेस, नॉलेज एंड रिसोर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। ठीक है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा विकसित भारतीय कार्बन बाजार पोर्टल कार्बन क्रेडिट के व्यापार, निगरानी और सत्यापन के लिए एक केंद्रीकृत मंच है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना उद्योगों को एक सीमा देती है। जो कंपनियां इस सीमा से कम उत्सर्जित करती हैं वे अपना बचा हुआ क्रेडिट उन कंपनियों को बेच सकती हैं जिन्होंने अधिक उत्सर्जन किया है। ठीक है, डेटा की सटीकता के लिए इसमें इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, उपग्रह निगरानी और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो सके। यह केवल बड़े उद्योगों के लिए नहीं, किसान भी अपनी खेती के तरीकों में सुधार करके कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं और आर्थिक लाभ पा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा खान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, यह शिखर सम्मेलन 23-24 मार्च 2026 को नई दिल्ली के स्कोप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। डीएमएफ एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन खनन अधिनियम 1957 के तहत किया गया है। इसके द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों में निधि के उपयोग में पारदर्शिता लाना और इसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लक्ष्यों के साथ जोड़ना है। ठीक है, शिखर सम्मेलन का फोकस इस बात पर है कि कैसे तकनीक और बेहतर नियोजन के माध्यम से फंड का लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत चीन सीमा व्यापार के लिए प्रसिद्ध लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, यह भारत तिब्बत यानी चीन और नेपाल के त्रिजंक्शन के पास एक सामरिक बिंदु है। ठीक है, जून 2026 से शुरू होने वाला यह व्यापार लगभग 7 साल से निलंबन यानी कोविड-19 और सीमा तनाव के कारण के बाद फिर से शुरू हो रहा है। यह निर्णय अगस्त 2025 में एनएएस अजीत डोभाल और चीन विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ताओं का परिणाम है। लिपुलेख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के सिपकिला और सिक्किम के नाथुला दर्रे भी व्यापारिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार नीदरलैंड को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन को होने वाले भारत के निर्यात में लगभग 32.4% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है जो 1.67 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस वृद्धि का मुख्य कारण चीन में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और समुद्री उत्पादों की बढ़ती मांग है। ठीक है, फरवरी 2026 में भारत का कुल निर्यात 36.61 अरब डॉलर रहा जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 0.81% की मामूली कमी आई है। ठीक है, भू राजनीतिक तनाव के बावजूद यह बदलाव दोनों देशों के बीच गहरे होते आर्थिक संबंधों और बड़े बाजारों में भारत की पैठ को दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फैनी उटागुशिमा निंदे। ठीक है, फैनी उटागुशिमा निंदे जी बनी है। ठीक है, फैनी ने मात्र 15 साल और 223 दिन की उम्र में घाना के खिलाफ नाबाद 111 रन बनाकर प्रोस्कोविया अलाओ 16 साल 233 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मैच में 96 रनों के पिछले विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने सबसे कम समय में विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपति राजू अनमिश वर्मा जी। ठीक है, भूपति राजू अनमिश वर्मा जी सबसे कम समय में विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य से हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरपू राम मोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरीपुरम राम मोहन नायडू ने मार्च 2026 में मध्य प्रदेश में फेयर से फुर्सत यानी किराए से फुर्सत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत रीवा और रायपुर के बीच पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्रीय मार्गों पर निश्चित हवाई किराया उपलब्ध कराया गया, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा को और सुलभ और किफायती बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर यानी कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जावेद अशरफ जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। ठीक है, भारत की पहली लिक्वी ऑटोमोबाइल कॉपर गैस एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन हरियाणा के गुड़गांव यानी गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। इसे भारत इंटरप्राइजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है। यह मशीन 24/7 काम करती है, जिसे 2 से 3 मिनट में रिफिल स्टूडियो लेने की सुविधा मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता। वे बाल श्रम के खिलाफ और बच्चों के अधिकारों के लिए किए गए अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। करुणा सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में करुणा पर जोर देती है। ठीक है, करुणा की अवधारणा राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक जी को। ठीक है, सुदर्शन पटनायक जी को गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्ष 2024-25 के लिए भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया है? तो इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला साउथ शेटलैंड द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो है अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, तो इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।